हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा नई दिल्ली में जो भारत मंडपम नामक स्थान है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। और भारत मंडपम एक कन्वेंशन सेंटर है जहां पर 9 और 10 सितंबर को G20 का समिट होने वाला है। दोस्तों, अगर हम मूर्ति की बात करें तो यह 27 फीट ऊंची मूर्ति है और इसका वजन है 20 टन और इसे लॉस्ट बैक्स टेक्निक के द्वारा बनाया गया है। इसमें 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है जिसमें तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात करते हैं भगवान नटराज की। तो दोस्तों, नटराज नृत्य के देवता के रूप में जाने जाते हैं और इसमें भगवान शिव नर्तक के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, शिव का जो ये नटराज रूप है इसमें निर्माण और विनाश दोनों को दर्शाया गया है। बात करते हैं हम भारत मंडपम की। तो दोस्तों, भारत मंडपम जो है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है और यह जो भारत मंडपम है 123 एकड़ में फैला हुआ है और इसका उद्घाटन किया गया था 27 जुलाई 2023 को। और याद रखिएगा कि जो ये भारत मंडपम है यह एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, तो दिल्ली का ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है और इसका नाम क्या रखा गया है? भारत मंडपम रखा गया है। और यहीं पर 9 और 10 सितंबर को G20 का समिट होने वाला है, इसलिए इसके आसपास बहुत अधिक मात्रा में सजावट की गई है G20 के समिट के लिए। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर का उद्घाटन सोलर सिटी के रूप में किया है? आंसर हो जाएगा सांची। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उनके द्वारा अभी हाल ही में सांची शहर को एक सोलर सिटी के रूप में उद्घाटित किया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के सांची में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया है। दोस्तों, सांची सोलर सिटी एक साल में लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। यानी कि सांची के सोलर सिटी बनाए जाने के बाद 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा। दोस्तों, इससे सरकार और नागरिकों को ऊर्जा संबंधी खर्चों में सालाना 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होने वाली है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये कहा है कि 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी डेवलप की जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी की। तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है, यहाँ पर 53 जिले हैं। अब और भी नए जिले आ रहे हैं, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों आपको अपडेट करा दिया जाएगा। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की 230 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। तो ये बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जब आप मैप देखते हैं तो आपको एक शिवपुर नामक स्थान दिखाई देता है। यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर स्थित है कुनो नेशनल पार्क। तो कुनो नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर चीते पाए जाते हैं। दोस्तों, जो भोपाल है वो झीलों की नगरी कहा जाता है और इसके अलावा जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर स्थित है सांची और सांची में बौद्ध स्तूप हैं। इसके अलावा अभी शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक स्थापित करने की बात कही थी। और दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अभी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो अमरकंटक नामक स्थान है जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वहां पर नर्मदा लोक बनाने की बात कही थी। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सबल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 4 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की गई है और इसका उद्घाटन किसने किया है? चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। कहां पर किया है? तो हमीरपुर जिले के नादौन में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है,
वो है दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना। तो ये जो सबल योजना है ये दिव्यांग बच्चों से संबंधित है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% रिजर्वेशन को आवंटित करने की भी बात कही है। इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसको बढ़ा करके 1000 रुपए करने का ऐलान किया है। और इसी कार्यक्रम के दौरान चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और इसी कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर के द्वारा अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता चैटबॉट को भी लॉन्च किया गया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी जो कैपिटल है वो है शिमला और धर्मशाला। तो जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है। यहाँ पर 12 जिले हैं और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ पर विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांगड़ा चाय किस राज्य से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिम क्राफ्ट किया है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है और हिमाचल प्रदेश ने मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का अभी हाल ही में आयोजन किया है। देखिए दोस्तों यहां पर योजना की बात आई है तो कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। अमृत महोत्सव एफडी योजना IDBI बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। बाढ़ राहत सहायता योजना बिहार में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश में, विट्ठल रुक्मणी बारकरी योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। सुगम्य सहायक योजना दिल्ली में, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश में, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में और IM शक्ति उड़ान योजना राजस्थान में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राजेश नाम्बियार। कौन बने हैं दोस्तों? राजेश नाम्बियार बने हैं। तो राजेश नाम्बियार ने नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में अनंत माहेश्वरी का स्थान लिया है। बात करते हैं नेस्कॉम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। दोस्तों ये जो समूह है नेस्कॉम, ये ऐसी कंपनियों का समूह है जो कि सॉफ्टवेयर और उनकी सर्विस से रिलेटेड काम करती हैं। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसकी जो सदस्य हैं वो हैं 3000 से अधिक कंपनियां। संस्थापक कौन है? नंदन नीनेकड़ी और दिबांग मेहता। यहाँ पर बात आई है नियुक्तियों की, तो हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। WTO में भारत के राजदूत कौन बने हैं? ब्रजेंद्र नवनीत बने हैं। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नई कोच कौन बनी है? रविंद्र वसंतो बनी है। RPF के महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। केरल के नए DGP कौन बने हैं? डॉक्टर शेख दरवेज साहब। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM कौन बने हैं? TS सिंहदेव। और जैगुआर लैंड रोवर के CEO कौन बने हैं? एड्रियन मार्डेल बने हैं। भारत पे के CTO कौन बने हैं? पंकज गोयल। और रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सत्यजीत मजूमदार को। तो दोस्तों मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में प्रोफेसर हैं सत्यजीत मजूमदार, तो उनको डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड की, तो यह उद्यमिता, प्रशिक्षण और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यहाँ पर अवार्ड की बात आई है, सम्मान की बात आई है, पुरस्कार की बात आई है। तो चलिए 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गोरखपुर गीता प्रेस को। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक है जिसका नाम है रेबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो इस पुस्तक को अभी हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को दिया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को। लिपजिंग बुक पुरस्कार दिया गया है मारिया स्टेपानोवा को। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है प्रेम चोपड़ा को। तो ये है
2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट के महिला रैपिड वर्ग को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख ने। तो महाराष्ट्र के नागपुर की 17 साल की शतरंज महिला ग्रैंड मास्टर हैं दिव्या देशमुख। तो उन्होंने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट के महिला रैपिड वर्ग में जीत हासिल की है और दिव्या देशमुख ने दूसरी वरीयता प्राप्त कोनेरू हम्पी के खिलाफ जीत हासिल की है। दोस्तों, दिव्या देशमुख अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 अंकों के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रही हैं। दोस्तों, यहां पर बात आई है शतरंज की। तो शतरंज की जो सबसे बड़ी संस्था है विश्व स्तर पर, उसको फिडे बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और ये शतरंज की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 200 इसके सदस्य हैं। आर्कडी ड्योरकोविच इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं भारत के विश्वनाथन आनंद। चलिए दोस्तों, अब हम खेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं। फुटबॉल विश्व कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? मोरक्को की डिफेंडर नोहेला बेंजिना। 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? असम में। और प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कोलकाता के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, मालवीय मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा मालवीय मिशन को शुरू किया गया है। और जो ये मालवीय मिशन है, ये यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है और यह एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यानी इस मालवीय मिशन के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और शिक्षकों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाए। दोस्तों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है अभी हाल ही में। जो मानव संसाधन विकास केंद्र थे, उनका नाम बदल करके अब मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र किया जाएगा। तो जहां जहां भी मानव संसाधन विकास केंद्र थे, उनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। दोस्तों, बात आई थी यहां पर यूजीसी की, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार। और यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। कौन? यूजीसी। इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कहां? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। तो यहां पर इसके क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक भूजल यानी ग्राउंड वाटर 3 गुना तक कम हो सकता है? आंसर हो जाएगा 2080 तक। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मिशिगन यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा एक अध्ययन किया गया है और इस अध्ययन में यह पता चला है कि भारतीय किसान अगर इसी प्रकार से जो ग्राउंड वाटर है उसको खींचते रहेंगे तो 2080 तक भूजल की कमी हो जाएगी और ये जो कमी होगी वो 3 गुना हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इससे होगा क्या कि जो भोजन है वो नहीं मिल पाएगा और जो जल है वो भी नहीं मिल पाएगा। यानी कि भोजन और जल का खतरा बन सकता है 2080 तक। कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार अभी हाल ही में इंदौर को दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। जल जीवन सर्वेक्षण में श्रीनगर ने टॉप किया है अभी हाल ही में। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत 6वें स्थान पर है। छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों पर QS रैंकिंग में मुंबई 118वें स्थान पर है और नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। तो ये है दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हो रहा है? आंसर हो जाएगा जकार्ता में। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पर 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच गए हैं। तो वो इन दोनों सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों सम्मेलनों की मेजबानी कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का जो विषय है या जो थीम है वो है आसियान मामले विकास का केंद्र है। भारत जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। नवंबर 2022 में नोम पेन कंबोडिया में 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था वो कंबोडिया में ही आयोजित किया गया था। यहाँ पर बात आई है आसियान की, तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और यह एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसका सचिवालय है जकार्ता में। महासचिव हैं काओ किम हॉर्न। इसके 10 सदस्य हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये इसके 10 सदस्य हैं। दोस्तों आसियान के ऑब्जर्वर मेंबर कौन है? तो वो है पूर्वी तिमोर और पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2023 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है और यह मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। दोस्तों मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? याद रखना है 1989 में, और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म 1910 में उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था और 1928 में ये भारत आ गई थी। उन्होंने 1950 में कोलकाता में यानी कलकत्ता में ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरू की थी, और उनका जो निधन है वो 5 सितंबर 1997 को हुआ था। इसलिए 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का पहला क्वेश्चन था, प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध है राजस्थान से। एन वलारमथी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक वैज्ञानिक थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? 75। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पद किसने संभाला है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी VEL और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता हुआ है? इजराइल। चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पर सैन्य अभ्यास त्रिशूल किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सात्विक सोलर के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रविंद्र जडेजा को। अमित एस तेलंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? गुआना में। और किस बैंक के अध्यक्ष कर्णम शेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बैड बैंक। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण उपकरण और उनके आविष्कारक। जैसे क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था JC बोस ने, भाप इंजन का जेम्स बाट ने, डायनेमो का माइकल फेराडे ने, और गैस इंजन का डाय मलर ने, रेडियो का मार्कोनी ने, डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल ने, जेट इंजन का फ्रैंक व्हीटल ने, और रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था हैरिसन और कैटलिन ने। तो ये हैं दोस्तों महत्वपूर्ण उपकरण और उनके आविष्कारक। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राजस्थान, तो सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।